और बात रफ्तार के कहर और लापरवाह के कॉकटेल की, जिसमें 10 से ज्यादा जिंदगियां तबाह हो गई। एक छोटी लापरवाही जो इतने बड़े हादसे में तब्दील हो गई। एक बस जो आग के गोले में तब्दील हो गई। वजह थी वो रफ्तार जिसे सारे नियम और कानूनों को ताक पर रखकर बढ़ाया गया और हादसों के उस इलाके में एक बार फिर मौत को दावत दी गई। मौत खौफनाक मंजर लेकर आई और अपने साथ ले गई मासूम जिंदगियां। इन तस्वीरों के साथ चीख पुकार की उन आवाज को सुनिए जो जिंदगी को बस के अंदर सुहा होता देख खुद को बचाने की पुकार लगा रही थी। चलती बस में सवार यात्री लोगों से मदद की गुहार लगा रहे थे। महिलाएं चीख रही थी, चिल्ला रही थी। वो किसी तरह खुद को बचा लेने की गुहार लगा रही थी। वो कह रही थी कि बचाओ बचाओ। किसी तरह से जान बचा लो, लेकिन सब सामने होकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि पूरी की पूरी बस आग का गोला बन चुकी थी। बस से भीषण लपटें उठ रही थी। देखते ही देखते पूरी बस सुहा हो गई और दसियों जिंदगियों की चिता बन गई लापरवाही की ये बस। लापरवाही में शमशान बनी बस। कहते सुना होगा कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, लेकिन आज इन शब्दों को महसूस किया जा सकता है जब बस के ड्राइवर ने इस चेतावनी को हल्के में लिया और एक्सीलेटर पर अपना पैर भारी कर दिया। बस ड्राइवर ने चेतावनी की नजरअंदाज। लापरवाही और रफ्तार का कॉकटेल कैसे मौत में कन्वर्ट हो गया, उसकी ये जीती जागती तस्वीरें। इसमें बस में सवार उन मासूमों का क्या गुनाह, जिनका सफर जिंदगी का आखिरी सफर बन गया।
लापरवाही और रफ्तार बनी मौत। कन्नौज के छिबरामऊ इलाके में करीब 8 बजे के आसपास इतने बड़े हादसे में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। एक बस जो सावधानी के बोर्ड को नजरअंदाज कर एक्सीलेटर को खींचती हुई आई और ट्रक से सामने से भिड़ गई। उसके बाद उठे आग के गोलों के मंजर ने रूह को कपा कर रख दिया। आग के इन शोलों में स्वाहा होती बस को देखकर हर शख्स दहल चुका था। जिसने भी वो मंजर देखा उसके मुंह से सिर्फ मदद की पुकार निकली। लोगों के मुंह से निकल पड़ा, हे भगवान कोई तो बचा लो। हादसे के बाद जब तक ग्रामीण मौके पर पहुंचते, बस और ट्रक दोनों ही आग की लपटों के बीच घिर चुके थे। आग की लपटों को देखने के बाद भी कुछ लोगों ने हिम्मत कर बस के शीशे तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला। लोग अंदर से चिल्ला रहे थे। गेट एक होने के कारण से भगदड़ में लोग निकल नहीं पा रहे थे, तो यहाँ के हम या बाकी और भी क्षेत्रीय लोग थे, उन्होंने शीशे तोड़ के अपनी जहाँ तक खुद को भी बचा के जहाँ तक बचा सकते तो तब प्रयास किया लोगों ने। तो काफ़ी लोग निकले, बाकी अभी तक एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि कितने लोग अंदर थे। उस टाइम पे बस बहुत तेज़ से धू करके जल रही थी और मतलब हम लोगों के आने से पहले पुलिस आ चुकी थी यहाँ पे। तो हम लोगों ने मतलब वो भी रेस्क्यू कर रहे थे और हम लोग भी रेस्क्यू कर रहे थे। जितना हो सका उन लोगों को निकाल लिया गया। कुछ लोग बस के अंदर फंसे लोगों की जानकारी के लिए पास पहुंचे। तब तक एक और धमाका हो गया। आसपास इतना शोर था कि बस की आग में घिरे लोगों की पुकार तक बाहर मौजूद लोगों को सुनाई नहीं दी। बस के फ्यूल टैंक में डीजल और बस के टायर फटने से खौफ में लोग पास पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। प्रशासन भी लोगों को दोनों वाहनों के पास पहुंचने से रोकता रहा। जिसने इस खौफनाक मंजर को देखा, उसके मुताबिक अंदर आग के बीच फंसे लोग मदद के लिए चित्कार रहे थे। लोग इन्हें बचाने में खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। कन्नौज में भीषण सड़क हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि मृतकों की संख्या बढ़ने के भी आसार हैं। हादसे में 32 लोगों को बस से सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिनमें से करीब 25 लोगों का इलाज 2 अलग अस्पतालों में चल रहा है, जबकि बाकी बचे लोगों को ठीक होने के चलते उन्हें घर भेज दिया गया। यहाँ से सवारियों को भर के जयपुर जा रही थी। दूसरी तरफ से इसकी टक्कर एक ट्रक से हुई है। ट्रक का जो पेट्रोल की इनकी डीजल की टंकी थी उसके फटने से आग लगी है, जिससे बस में आग लग गई है। ये बस कन्नौज जनपद के गुरसाएगंज से इसने 27 सवारियां भरी थी। इसके बाद छिबरामऊ से लगभग 17 सवारी बैठाने की बात सामने आ रही है और यहाँ से ये जयपुर जा रही थी। कुछ ही देर में बस धू धू कर स्वाहा हो गई। बस के अंदर बैठे कुछ यात्रियों का यह आखिरी सफर साबित हुआ। लापरवाही और रफ्तार ने कई जिंदगियों को खत्म कर दिया। आइए अब आपको लेकर चलते हैं स्वाहा हुई उस बस के अंदर और दिखाते हैं वो खौफनाक मंजर। बस के अंदर की अगर तस्वीरें दिखाएंगे तो ये जो पूरा केबिन है जहाँ पर ड्राइवर बैठता है वो पूरा ख़त्म सा हो गया है और आगे का हिस्सा जो है उसके परखच्चे उड़ गए हैं। तो मैं अपने कैमरा पर्सन अंकित से चाहूँगा कि वो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टीयरिंग जो है वो पूरी टूटी हुई है। यहाँ पर ड्राइवर बैठता है वो जगह जो है पूरी तरह से ख़त्म हो गई है और इसी तरफ से जो ट्रक है वो भिड़ंत हुई थी, जिसके बाद आग के गोले में तब्दील हुई। तो वहीं आपको बताना चाहेंगे कि पीछे की तरफ आप देखेंगे जो पूरी बस है वो पूरी की पूरी बस जो है जलकर खाक हो चुकी है। बस में सिर्फ और सिर्फ लोहा बचा है। तो वहीं जो ऊपर का पोर्शन आप देख रहे हैं इसमें स्लीपर कोच था, इसमें लेटने की व्यवस्था थी, तो नीचे की जो है उसमें लोग बैठे हुए थे।
तकरीबन जो प्रशासन का कहना है कि कुल जो बस में 45 लोग मौजूद थे, ड्राइवर और क्लीनर के साथ मिलाकर। तो वहीं जब यहाँ पर आग लगती है तो बस के बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता मौजूद है, पीछे की तरफ इसमें कोई गेट नहीं है। साथ ही साथ जो पीछे जहाँ पर आपातकालीन एग्जिट होती है वहाँ पर ग्लास लगा होता है, वो भी यहाँ पर नहीं मौजूद है। वहाँ पर इसमें लोहे की चादर लगी हुई है। जो ग्रामीण हैं जो यहाँ पर रेस्क्यू कर रहे थे, उन्होंने ये शीशे जो हैं उनको तोड़ा है। उसके बाद जो लोग थे उनको निकालने का प्रयास किया गया है। वीडियो संगीत के साथ प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा, कन्नौज। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abp गंगा। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abp गंगा।